गुड मॉर्निंग बाल दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। जगदल माँ भगवती मॉडर्न स्कूल के इंग्लिश ग्रामर के इस डिजिटल क्लास में एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ नए दिन के शुभारंभ में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने ग्रामर का एक अनमोल खजाना लेकर आए हुए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, ये दो सेंटेंस को बनाने का नियम बताएंगे। इसके बाद समय मिलता है तो फिर दूसरा कर देंगे, अन्यथा दूसरे वीडियो में हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। दोस्तों, तो हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को बनाने के नियम पर। उसको ध्यान से समझें, एक खास और एक विशेष सावधानी। दोस्तों, हमारे वीडियो को आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठें। अपने कॉपी कलम में इम्पोर्टेंट टॉपिक को, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप ज़रूर से ज़रूर नोट करें। तो चलते हैं हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। क्या आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियमों को जानने के पहले यह जानना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों कि इंट्रोगेटिव क्या होता है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जब हम प्रश्नवाचक वाक्य को बनाते हैं या पढ़ते हैं तो दो बातें हमारे सामने उठकर आते हैं। नंबर एक बात होता है कि सबसे पहले उस वाक्य की शुरुआत क्या से होती है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह पर समाप्त होते हैं। जिन भी वाक्यों में ये क्या शब्द लगे होते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह लगे होते हैं अंत में, तो हम उसे क्या मानते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस मानते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव के पहचानने के नियम क्या है दोस्तों? तो जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहे तथा वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द हो और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो, तो इस प्रकार के हिंदी वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दायरे में रखते हैं। अब हम आते हैं, जैसे एग्जाम्पल देते हैं आपको कि क्या वह आम खाता है? क्या वह आम खाता है? ये हमारा वाक्य जो है ये 100% आपका क्या बन गया दोस्तों? ये हमारा वाक्य बन गया आपका इंट्रोगेटिव का। ये वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। अब हम इस इंट्रोगेटिव को कैसे बनाएंगे? ये तो हुआ पहचानने की विधि, लेकिन बनाने का विधि क्या है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बनाने का विधि बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान अगर आप दे देंगे तो 100% आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि इतना आसान, इतना शॉर्ट एंड सिंपल थ्योरी के माध्यम से हम आप लोग को ऑलरेडी बताए हैं कि हम किस थ्योरी से पढ़ाते हैं और किस थ्योरी का मतलब होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो इस थ्योरी के माध्यम से अगर हम करते हैं तो हर चीज़ को इजी से ईजियर और ईजीएस्ट हम बनाते हैं। आसान से आसान हम तरीके को इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि सभी भाइयों और सभी स्टूडेंटों, सभी दोस्तों के माइंड में पूरी तरह से वो सेटअप हो जाए। अब हम आते हैं कि इसके बनाने के नियम क्या हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको अगले वीडियो में बताया था नेगेटिव में कि इसमें एच भी नहीं लगता है। एच भी का मतलब क्या दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या होंगे? हेल्पिंग वर्ब डू होगा और डज होगा। यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब होंगे और इन्हीं दोनों का प्रयोग हम करते हैं। डू का प्रयोग कहाँ करते हैं? यदि वाक्य में कर्ता एक वचन में होता है, वाक्य में कर्ता यदि एक वचन में होता है तो उसके बाद एक वचन के साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पर बहुवचन होगा तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम नियम जरा लिखते हैं। डू, डज एक्चुअली क्या होता है? जब सिंपल सेंटेंस में जब इंट्रोगेटिव बनाने होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में जब इंट्रोगेटिव बनाने होते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब को, सहायक क्रिया को, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले हम लेते हैं, सबसे पहले उसी को लिखते हैं। इसके बाद क्या होता है कि सब्जेक्ट दिखाएगा, सब्जेक्ट के बाद में मुख्य क्रिया दिखाते हैं और ऑब्जेक्ट दिखाते हैं। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देना हमारा जरूरी होता है दोस्तों।
तो हम जब इस तरह का बनाते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सबसे पहले आता है। ये इंट्रोगेटिव का यही असल नियम है कि इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या होता है, डू या डज, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट से संबंध रखता है और इसका सहायक क्रिया मात्र डू या डज है। हम यहाँ एसर्टिव की बात नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ इंट्रोगेटिव की। और इंट्रोगेटिव का नियम होता है कि डू या डज से ही हम प्रारंभ करते हैं। जब डू या डज से हम प्रारंभ करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट लिखकर प्रश्नवाची चिन्ह देते हैं, तो अब अगर हम इस वाक्य को बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे कि क्या वह आम खाता है, तो वहाँ पर सब्जेक्ट क्या है बंधु, ही है। ही क्या है, एक वचन है, सिंगुलर नंबर है। तो सिंगुलर नंबर के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, डू का या डज का। ऑफ कोर्स डू का नहीं करेंगे, डज क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि डज ही, अब क्या है, खाता है। यहाँ पर खाता है जैसे ही आता है क्या लिखेंगे, ईट, और उसके बाद में क्या खाता है, आम खाता है, तो हो जाएगा मैंगो। तो इस तरह से आपका ये वाक्य कंप्लीट और अंत में हम फुल स्टॉप देते हैं और ये वाक्य हमारा कंप्लीट होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि यहीं पर अगर यह बहुवचन में होता, जैसे कि वे लोग आम खाते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वे की जगह पर हम यहाँ पर लिखते हैं कि डू दे ईट मैंगो, और तब हमारा वाक्य सही होता। केवल दे में ही नहीं होता है दोस्तों, आई, वी, यू, दे या अदर किसी प्लूरल का अगर संकेत किया जाता हो तो वहाँ भी हम डू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डज का इस्तेमाल हम एक वचन में, किसी भी प्रकार के एक वचन के शब्दों के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम एक वचन में हमने क्या इस्तेमाल किया दोस्तों, डज का इस्तेमाल किया है। और बहुवचन आते ही, दे लगते ही हमने क्या किया, डू का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर यू भी होता तो भी हम डू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नियम था, क्या कहता है नियम कहता है कि अगर आई हो, वी हो, यू हो या दे हो या अदर कोई भी प्लूरल हो, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, उसके साथ ओनली हम डू का प्रयोग करेंगे। लेकिन ही, सी, इट, राम, मोहन, सोहन जो भी होते हैं, जैसे ही, सी, इट, यह नाउन, कोई भी नाउन और सिंगुलर नंबर में हो, तो हम वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, वहाँ पर हम डज का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसमें पूरी तरह से आप क्लियर हो गए, आपके दिमाग में बात आ गई होगी। अब हम आते हैं दोस्तों नेगेटिव में, कि नेगेटिव बनता कैसे है। तो हम नेगेटिव पर ध्यान देते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है। जैसे हम नेगेटिव बनाते हैं वैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जिस तरह से इंट्रोगेटिव में हम सबसे पहले किसका इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया का, ठीक उसी तरह से जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हम डू या डज का इस्तेमाल सबसे पहले करते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं, इसके बाद नॉट लिख करके V1 और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसमें पहचान क्या होती है कि जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होंगे तो प्रश्न भी पूछे जाएंगे, इंकार भी होगा और अंततः प्रश्नवाचक चिन्ह पर वह वाक्य पूर्ण भी होगा। इस तरह से अगर हम पूरे नियम को माइंड में सेटअप करते हैं तो हमसे कोई त्रुटि या भूल होने का गुंजाइश नहीं है दोस्तों। नेगेटिव जब बनाते हैं तो उसमें एक ही लक्ष्य होता है कि प्रश्न भी पूछे जाएं और इंकार भी होता है। लेकिन उस प्रश्न में क्या होता है कि एकमात्र सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सारे नियम उसमें मौजूद होते हैं, सिर्फ उसमें एक बात रहता है, इंकार का बोध होता है, नो, नहीं का प्रयोग किया जाता है। जब ऐसे शब्द हमारे सामने आते हैं तो वह क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। दोस्तों इसको जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि मैं आम, क्या मैं आम नहीं खाता हूँ, प्रश्नवाची। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, यहाँ इंकार भी होता है और यहाँ पर जब प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं तो यह वाक्य की पूर्णता का द्योतक भी होता है। यह बताता है कि वाक्य हमारा पूर्ण हुआ। और ये भी वाक्य किस रूप में पूर्ण हुआ है, तो प्रश्नवाचक में पूर्ण हुआ है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर क्या भी लगा है, इंकार भी हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। जब इस तरह के तीनों चीज एक ही वाक्य में सम्मिश्रित होते हैं तो उस तरह के हिंदी वाक्य हमारे प्रेजेंट इंडिफिनिट के इंट्रोगेटिव नेगेटिव के दायरे में आते हैं। अब इसको हम कैसे बनाते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम डू का
या डज का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हम इंट्रोगेटिव में किए हैं। डू या डज का इस्तेमाल करने के बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट के बाद में नॉट लिखते हैं। नॉट का मतलब होता है नेगेटिविटी के लिए दर्शाया जाता है, इनकार का बोध कराया जाता है, या नहीं का संबंध इससे होता है। तो डू या डज, सब्जेक्ट, नॉट, इसके बाद वर्ब का पहला रूप लिखते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह करके वाक्य को पूर्ण करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा वाक्य का नियम, ये बनाने के नियम हमारे पूर्ण होते हैं। लेकिन हम इसको, इस वाक्य को हम हल करके देखते हैं दोस्तों ये क्या है। क्योंकि हमने बताया था कि आई, वी, यू, दे या अन्य अदर किसी अदर प्लूरल में हम क्या करेंगे कि सिर्फ डू का प्रयोग करेंगे। अदर प्लूरल में हम किसका प्रयोग करेंगे? डू का। यहाँ पर क्या है दोस्तों? आई है। आई का मतलब क्या हो जाएगा? डू होगा। अतः यहाँ पर हम डू, आई, इसके बाद क्या होता है? नॉट, डू आई नॉट। अब क्या है? खाता है, ईट। उसके बाद क्या है? क्या खाता है? आम, मैंगो। तो इस तरह से अंत में प्रश्नवाचक देते हैं और यह वाक्य हमारा पूर्ण होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक एक टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। एक एक टॉपिक पर विशेष रूप से आपको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक टॉपिक का एक भी नियम का एक भी अगर नियमावली में अगर कोई भी त्रुटि होगा तो आपका पूरा का पूरा वाक्य गलत हो जाएगा। इसलिए एक एक चीज़ को जिस तरह से बारीकी से हम दे रहे हैं आप लोगों को, वैसे ही बारीकी से आप लोग समझिए, सुनिए, पढ़िए और उसको अपने माइंड में सेटअप कीजिए। दोस्तों ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अपने माइंड में हमेशा कॉन्सेंट्रेट करके रखिए, जिससे आपका पूरा आत्मबल आप में बढ़े और आप जो भी सवाल को हल करेंगे, जो भी हिंदी को अंग्रेजी में बात करेंगे, उसमें आप माहिर होंगे। तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए और इस पर अमल कीजिए। तो आते हैं हम नेक्स्ट कि हमारा ये प्रेजेंट इंडिफिनिट्स का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों ही आज संपूर्ण हुए। हम आप मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे दिन दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन मंगलमय और शुभ हो।